स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् नित्य प्रियम् भारत भारतम् नित्य प्रियम् भारत भारतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। ಬಡವರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬೇವಿನ ಗೊಬ್ಬರ, ತರಕೋಟ, ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then she is saying whatever the word she has got. She is saying she is formed a women's organization and trying to help all the Devdasis to come out of their profession and trying to uplift them by giving them economic generation activities and giving them a new life through some source of income generating activities. I think it's really great because normally government does that, and if a Devdasi herself has come out to do it, is very great. And इतना कुछ भी है वो सब समाज के लिए। ऐसे बिरले लोग बहुत कम होते हैं। देखिए, शिखर पर रह करके तो लोगों के लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग, और वो भी एक बड़ा अच्छा शेर है कि जो भी मिल जाता है घर बार को दे देता हूं या किसी और तलबगार को दे देता हूं। तो ये वो लोग हैं कि इनके पास जो कुछ भी है वो समाज को समर्पित कर देते हैं। हम यहाँ एक आशा नाम की आपकी सोशल और ह्यूमन एक्टिविटीज पर आपकी एक संस्था है, आपके द्वारा बहुत सक्सेसफुली ये कार्य किया जा रहा है। शिकार हो जाती हैं उनकी आप बहुत मदद करती हैं। हेलो, हाँ, मैं छुटनी देवी बोल रहे हूँ। हम झारखंड से आए हूँ। आशा संस्था से जुड़ के हम काम कर रहे हैं। हमारा सरायकेला खरसाना डिस्ट्रिक्ट में हम डायरेक्टर हूँ, ताकि पढ़ी लिखी कुछ नहीं। आप इतना उम्मीद रखो अगर हम पढ़ी लिखी है कि नहीं। जो 35-40 महिला को जो डाइन बोल करके घर से निकाल दिया था, वो महिला को हम हमारा एनजीओ का तरफ से वो लोगों का घर बसा दिए हैं। और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। हम जितना दिन जीवता रहेंगी हम लड़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे, ताकि एक घटना डाइन का हमारा ससुराल वाला मेरे को घर से बेघर कर दिया 1995 से। हम खुद से खुद 1996 से हम संस्था में छोटा छोटा मीटिंग में अभी तो कुछ हम बोल रहे हो। हम हिंदी बोलने का तो बहुत दूर की बात, हम समझते नहीं थे। कोई भी हमको एनजीओ वाला लोग पूछता, अकबर भाई लोग पूछता, तो हम बैठ के रोते थे। आज ये महिला हम अपना पैर में 2000 से लेके हम अपना पैर में खड़ा होके हम खुद हम एसपी डीसी से हमारा ज्यादा ताल्लुक है और उससे हम कॉन्टेक्ट करते हैं। कोई भी महिला दुख दर्द लेके आती है, वो महिला को दुख हाथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् नित्य प्रियम् भारत
प्रियं भारत भारतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्। से आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं, वहां पर ये लोग जो समाज के लिए कार्य करते हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ खड़े रहते हैं। आपका काम हेल्थ, हाइजीनिक और मेरा नाम मिश्रावती है और मैं बदरपुर क्षेत्र से आई हूँ। मैं 8 साल से हेल्थ केयर के काम करती थी, हेल्थ के ऊपर से। पर योगिता मैडम मिली, मुझे बोली कि आप तो काम करते ही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 50 लेडी से आप जोड़े और एकता बनाइए। जो आपकी क्षेत्र में, चाहे आप दिल्ली क्षेत्र में आजकल बहुत भ्रष्टाचार फैला है, तो सारी औरतें मिलकर लड़े। तो मैंने 2 दिन में 50 लेडी से इकट्ठा करी हूँ। अभी मेरे लिए कम है, मैं जहाँ तक ले कोशिश करूँ कि बहुत सारे लेडी से इकट्ठा करूँ और उनमें जुड़ के मैं काम करूँ, यही मेरा ख्वाहिश है। प्रायवाची हो चुकी हैं रजनी तिलक जी हमारे बीच में। एनजीओ के माध्यम से, सोशल ग्रुप्स के माध्यम से मूवमेंट जो चलते हैं महिलाओं के लिए, और प्रेजेंटली आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और दलित लेखक संघ में आप उसकी फॉर्म में भी हैं। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन से आप जुड़ी हुई हैं, नेशनल दलित वुमेन मूवमेंट से आप जुड़ी हुई हैं। और आपके लिए भी यही एक बात है कि कुछ लोग अपने जीवन में मिशन बना लेते हैं, कुछ लोग अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, कुछ लोग टारगेट बना लेते हैं, कुछ लोग जीने की वजह बना लेते हैं। वो बेवजह नहीं जीना चाहते। उन्हीं में से एक है कि दलित महिलाओं के लिए आप कार्य कर रही हैं, सुश्री रजनी तिलक जी। इसके बाद में मैं आवाज दूंगा डॉक्टर रेखा ठाकुर जी को। प्लीज आप। धन्यवाद। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस बार जो महिलाओं को सम्मानित करने का एक मौका हम सबको सम्मानित किया है। मैं उन सब के लिए उनको धन्यवाद करती हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार राष्ट्रीय महिला आयोग ने दूर दूर अलग अलग क्षेत्र से चुनकर, गांव से, गली से, नेशनल इंटरनेशनल महिलाओं के कंट्रीब्यूशन पर जो निगाह दौड़ाई है वो बहुत ही तारीफ काबिल है और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं हमें जो उन्होंने सम्मानित किया है, ये मैं अपना सम्मान डेडिकेट करती हूँ अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए। और वो सब जो मैंने समाज से दिया था वो वापस देने में जो एक अहम भूमिका हम निभा रहे हैं, मैं उसको डेडिकेट करती हूँ। धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है कि जो समाज से लिया है वो समाज को देना चाहती है रजनी जी। I am extremely happy today to be here, working from the grassroots level to the international level. I've been received many awards in Karnataka as well as, internationally. But it's so important that you receive in your own country at the capital, and it has been given by the National Commission for Women. National Commission is a very important institution for women's equality in this country. People like us know how important it is, because sometimes we in the women's movement create big institutions and start criticizing them. Yes, critically look at institution is necessary, but I think that women of this country, 1.20 billion people in our country, half of them are women, and the National Commission for Women is an ombudsperson for human rights. It's not a welfare institution. It's an institution to see to that human rights becomes our own. So I think that may National Commission for Women grow in great strength. And I want all of you to walk along with the women and to change our pain into power in this country. I have lot of trust. I think many years you must grow and see to that you really accompany the women and see to that all the constitutional rights and the international rights that has been bestowed upon women
that you really give it to them. So I wish all of you, thank you for giving me this award. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूथ मनोरमा जी का, आप यहाँ पर आई और आपने हमारे बीच आकर के हमारे सम्मान को सम्मानित किया। प्राप्त करके हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।